हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज शिक्षा विद दीक्षा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, जिसमें हम उसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे। जो जो ज़रूरत मुझे लगी वो डेफिनेशन मैंने इसमें ऐड की है, ज़्यादा डेफिनेशंस मैंने इसमें ऐड नहीं की है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन की, हैंडीकैप चिल्ड्रन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन से हो सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में या इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, चाहे आप टेट के पर्सपेक्टिव में लो, चाहे आप नेट की पर्सपेक्टिव में लो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे आप एम एड कर रहे हो, चाहे आप एम एजुकेशन कर रहे हो। तो ये जो टॉपिक है ये कॉमन होता है सब में। तो इसे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप किस हिसाब से क्वेश्चन जो है वो पेपर में लिख सकते हैं। तो सब पहली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा जैसा कि आपको पता है कि हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में आप सारी चीजें लिखेंगे जैसे हैंडीकैप से रिलेटेड। तो मैंने इसमें ऐड किया है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगी थोड़ा थोड़ा सा कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, बेसिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर ही आते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में हमने जैसे पढ़ा कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में हमने पढ़ा, क्रिएटिव चिल्ड्रन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से इसमें हैंडीकैप चिल्ड्रन भी आते हैं। हैंडीकैप चिल्ड्रन बेसिकली वो चिल्ड्रन होते हैं जो कि नॉर्मल चिल्ड्रन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें आवश्यकता पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए दूसरे पर्सन की, वो हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि वेदर द टास्क इज टू सी, अगर चाहे वो देखने से संबंधित हो, चाहे वो सुनने से संबंधित हो, चाहे वो चलने से संबंधित हो, चाहे वो किसी चीज को सीखने से संबंधित हो, तो ये सारी की सारी चीजें, अगर कोई पर्सन इन सभी चीजों में अलग होता है एक नॉर्मल पर्सन के साथ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे हैंडीकैप चिल्ड्रन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Nowadays, handicapped word is replaced by the word specially abled. स्पेशली एबल्ड से जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया है, और स्पेशली एबल्ड का मतलब है कि एक पर्सन जो कि अपनी जरूरतों में जो जिसकी जरूरतें जो है वो स्पेशल हैं या अलग है नॉर्मल चिल्ड्रन से, और वो एबल नहीं है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। और स्पेसिफिक टास्क क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि वो देखना भी हो सकता है, सुनना भी हो सकता है, चलना भी हो सकता है, बोलना भी हो सकता है, सीखना भी हो सकता है, या मूवमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो नॉर्मल बच्चे से अलग होगा। ये इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे। उसके बाद हम मीनिंग की तरफ जाएंगे। मीनिंग ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन में आप लिखेंगे कि हैंडीकैप चिल्ड्रन इज अ चाइल्ड हु हैज मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी। मेंटल भी हो सकती है डिसेबिलिटी, फिजिकल भी हो सकती है डिसेबिलिटी, या फिर सोशल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। चाहे उसको चलने में दिक्कत आ रही है, देखने में दिक्कत आ रही है, सुनने में दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो सारी की सारी चिल्ड्रन जो होंगे उसमें, वो हैंडीकैप चिल्ड्रन के अंदर आएंगे। हैंडीकैप चिल्ड्रन में बेसिकली ये मैंने बता दिया कि मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली इसमें आएंगे। उसके बाद दीज चिल्ड्रन में नीड स्पेशल हेल्प, कि इन बच्चों को स्पेशल हेल्प की जरूरत पड़ती है, या स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल यंत्र की आवश्यकता पड़ती है किसी भी कार्य को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है जिसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, उसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर रिलेटेड, जिसमें वर्ड्स जो होंगे कंप्यूटर में, उसे बोल के, जैसे उसमें भी फीचर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिनको कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एड्स बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को बोलकर पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो देखने से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड, या फिर चलने से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट यंत्रों की सहायता जो पड़ती है बच्चे को, वो हैंडीकैप चिल्ड्रन कहलाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे से डिफरेंट होते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं हैंडीकैप चिल्ड्रन के। हैंडीकैप चिल्ड्रन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। ब्रॉडली का मतलब है कि हम ब्रॉड तरीके से इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ऐसे तो बथेरे टाइप निकलेंगे, पर हम अगर ब्रॉडली की बात करें तो वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया, इमोशनली एंड सोशल हैंडीकैप्ड हो गया। बाकी जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हैंडीकैप चिल्ड्रन का टाइप है वो है मेंटली हैंडीकैप्ड। मेंटली हैंडीकैप, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो मानसिक रूप से, दिमागी तौर पर जो है वो नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग है,
या मेंटली हैंडीकैप में क्या हो गया कि वो नॉर्मल चिल्ड्रन से उनका आईक्यू लेवल जो है वो कम है, वो मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन हो गए। बेसिकली हम आईक्यू लेवल हम बिलो 70 लेते हैं इसमें, तो बिलो 70 जो मतलब कि 70 से कम जिसका आईक्यू लेवल होगा वो मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन के अंदर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन रेफर टू दो चिल्ड्रन हु शो बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, जिसका इंटेलिजेंस जो है वो एवरेज से भी कम होगा, एवरेज से कम इंटेलिजेंस होगा, वो मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन के अंदर आएगा। अकॉर्डिंग टू आरपीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म जो है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेट में क्वेश्चन इसे डायरेक्ट आता है कि आरपीडब्ल्यू बेसिकली आर जो है ये रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी पॉलिसी है जो 2016 में आई। इससे पहले हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑन पीडब्ल्यूडी था, पीडब्ल्यूडी वो आया था 2006 में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मेन, कि जो 2006 वाला है ना, इसमें हमारे पास टोटल कितनी, इसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब किया हुआ था, और जो ये 2016 वाला है इसमें 21 डिसेबिलिटी को डिफाइन किया हुआ है या परिभाषित किया गया है। तो ये इन दोनों से रिलेटेड आप दोनों याद रखेंगे। ये एक रिवाइज्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी पॉलिसी है, और एक हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 है। अगर आपके पास आरपीडब्ल्यूडी आएगा तो आप 2016 करके आएंगे, अगर आपके पास नॉर्मल पीडब्ल्यूडी आएगा तो वो 2006 करके आएंगे आप, जिसमें 7 डिसेबिलिटी और 21 डिसेबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, क्लियर है। तो इनका क्या कहना है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर। दिस इंक्लूड देयर एबिलिटी टू लर्न, वो सीखने, एबिलिटी टू रीजन, सोचने समझने की क्षमता कि क्या कारण हो सकता है किसी भी चीज को लेकर, सीखने की क्षमता, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता, या फिर एवरीडे लाइफ में जो भी एक्टिविटी करता है नॉर्मल पर्सन, वो नॉर्मल पर्सन से जो क्या होगा वो कम मात्रा में वो करेंगे पर्सन, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाज प्रीवियसली नोन एज मेंटल रिटार्डेशन। पहले जो है उनको मेंटल रिटार्डेशन के नाम से बोला जाता था, किसको, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, जो कि मेंटली डिसेबिलिटी भी होती है। पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैव लो एवरेज इंटेलिजेंस, कि उनकी इंटेलिजेंस कम होती है एवरेज बच्चे से भी, नॉर्मल बच्चे से भी। और हाउएवर दे कैन लर्न न्यू स्किल, इसका मतलब है कि हालांकि वो नई स्किल तो सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं सीखते, वो सीखेंगे, बट जो उनके सीखने का जो स्पीड होगी ना वो कम होगी नॉर्मल बच्चे के अकॉर्डिंग। आई होप आपको मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। दूसरा है फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन। फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन के अंदर वो बच्चे आएंगे जो शारीरिक रूप से नॉर्मल बच्चों से अलग होंगे, जिनको हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है। फॉर एग्जांपल जो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें ब्लाइंडनेस में कंप्लीट ब्लाइंड भी हो सकता है बच्चा, पूरी तरीके से अंधा हो सकता है, या लो विजन हो सकता है कि उसको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है या अच्छे से उसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो बच्चे इसमें आएंगे। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, जो कुष्ठ रोग से ठीक हुए पर्सन होंगे, जिनकी मेडिसिन भी इवन बंद हो गई हैं, अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं, वो पर्सन भी इसके अंदर आएंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट होगी, जिनको सुनने की क्षमता जिनकी या तो बिल्कुल खत्म हो गई होगी या फिर जिन्हें कम सुनाई देता है, वो बच्चे इसके अंदर आएंगे। लोकोमोटर डिसेबिलिटी बेसिकली वो डिसेबिलिटी होती है जो मूवमेंट से रिलेटेड होती है, जिनको हिलने डुलने में दिक्कत आती है, वो बच्चे इसके अंदर आएंगे। ड्वार्फिज्म होता है हमारा बौनापन भी जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड के अंदर आएगा। तो ये बच्चे जो होंगे ये फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे कहलाते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी डेफिनेशंस या बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी जो फिजिकली हैंडीकैप की जो डेफिनेशंस होती हैं वो भी इसके अंदर आती हैं, बट मेनली इसमें ये चीजें इंक्लूडेड हैं। बाकी इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन आर दो चिल्ड्रन हु कैन बी सीन इजीली, जिन्हें इजीली देखा जा सकता है और पहचान दिया जा सकता है पहले लुक में, वो फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन होंगे। देयर आर मेनी क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगेन टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है कि कोई भी जो डिसेबिलिटी है वो 40% कम से कम एटलीस्ट 40% होनी चाहिए, कोई भी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक अंधा व्यक्ति है, ठीक है, अंधापन उसका 40%, कम से कम उसका 40% अंधा होना चाहिए, वो तभी उसको काउंट करेंगे हम डिसेबल में। अगर फॉर एग्जांपल वो 30% अंधा है या 30% उसको कोई पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है, तो वो डिसेबिलिटी के अंदर नहीं आएगा, वो उसको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी जो एक डिसेबल्ड पर्सन को मिलती है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसको नोट डाउन करना नोट्स में, अगर आप साथ साथ में टेट और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो। कितना है? एटलीस्ट 40%, कम से कम 40% होना चाहिए। तो ये फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो तीसरा है इमोशनली एंड सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। इमोशनली एंड सोशली हैंडीकैप्ड का मतलब क्या हुआ? जो भावात्मक रूप से और जो सामाजिक रूप से जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं, वो चिल्ड्रन इसके अंदर आएंगे, जिनको हम डेलिकेंट चिल्ड्रन या हिंदी में बोले तो अपराधी चिल्ड्रन कहते हैं। अपराधी जैसे नाम से पता चल रहा है कि अपराधी, जिसने कोई अपराध किया हुआ है। अपराध भी तो वही पर्सन करता है ना जिसको या तो इमोशनली बहुत वीक होता है या सोशली बहुत वीक होता है, जिसका दिमाग थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, जो थोड़ा सा उनका वो होता है, लोगों के कम सुनता है, तो वो बच्चे इसमें आएंगे। डेलिकेंसी इज अ सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम होती है। ये appears to be on the increase. A delinquent is child who has departed from the normal behavior of the society. जो नॉर्मल जो बिहेवियर होना चाहिए ना सोसाइटी में, सोसाइटी के अपने भी रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हम किसी भी समाज में रहते हैं, हमारे को उस समाज के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है, उस समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से हमारे को बिहेव करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बट जो ये अपराधी बच्चे होते हैं, ये इन सोशल नॉर्म्स या सोशल रूल को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, वायलेट करते हैं। ठीक है, इनकी जो एक्टिविटी होती है वो एंटी सोशल होती है, सोशल के ऑपोजिट होती है। अ डेलिकेंट चाइल्ड इज यंग पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग दैट वुड बी कंसीडर्ड क्राइम इफ एन अडल्ट डिड इट। डेलिकेंट चिल्ड्रन या अपराधी चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं कि जो वो करते हैं ना, अगर एक एडल्ट या नॉर्मल पर्सन करता तो उसको हम, उसकी भाषा में उसको हम क्राइम बोलते हैं। ठीक है, कि हमने क्राइम किया है, वो चीज जो है डेलिकेंट बच्चे करते हैं। इट मीन्स दे मे हैव ब्रोकन द लॉ एंड कुड गेट इन ट्रबल विद द पुलिस। जो कि क्या करते हैं? कानून को तोड़ते हैं और पुलिस के साथ उनको क्या है, उनको ट्रबल हो सकता है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो डेलिकेंट चिल्ड्रन होते हैं। A delicancy is a kind of abnormality when an individual deviates from the course of normal social life. His behavior is called delicancy. जब वो नॉर्मल सोशल लाइफ से अलग हो जाता है ना कोई बच्चा, तो उस बिहेवियर को हम डेलिकेंसी बोलते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन ऐड की है। क्यों? क्योंकि जो ये डेफिनेशन है ना, जैसे हेडफील्ड हो गया, ये खास करके ये वैलेंटाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो है वो टेट में क्वेश्चन आए हुए हैं काफी टाइम। तो आप वैलेंटाइन को डेलिकेंसी के साथ कनेक्ट करके थोड़ा सा याद रखिएगा। डेलिकेंट चिल्ड्रन के साथ अगर कहीं पे डेलिकेंसी या डेलिकेंट चिल्ड्रन दिया होगा तो आप वैलेंटाइन का नाम भी उसके साथ याद रखेंगे। कई बार ऐसे ही आप जो है क्वेश्चन का आंसर जो है आप इजीली दे सकते हो। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्किनर बोलते हैं कि डेलिकेंट जो जुवेनाइल डेलिकेंट, यानी कि जुवेनाइल डेलिकेंट बोलते हैं, इसकी हिंदी होती है बाल अपराध। बाल अपराध क्या होता है? इनके स्किनर बोलते हैं कि बाल अपराध होता है जब हम कानून को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, और अगर उस कानून को एडल्ट अगर तोड़े या बड़ा इंसान तोड़े तो उसको हम क्राइम बोलेंगे। ये बोलते हैं स्किनर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। वैलेंटाइन क्या बोलते हैं? वैलेंटाइन बोलते हैं कि डेलिकेंसी रेफर्स टू ब्रेकिंग द सम लॉ, कुछ कानूनों को तोड़ना जो है डेलिकेंसी होता है। हेडफीट बोलते हैं कि एंटी सोशल बिहेवियर जो होता है वो डेलिकेंसी होता है। हेली बोलते हैं
कि a child who deviates from the social norms of behavior is called delinquent। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम वो करते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो बेसिकली अगर हम ब्रॉडली की बात करें ना, एक एक करके वैसे अगर डिस्क्राइब करने चले तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हो जाते हैं, पर अगर हम हैंडीकैप चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो हम इतना जो कंटेंट है वो मोर देन एनफ है। आपके चाहे आपके 16 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे 14 का आ रहा है, चाहे 12 का आ रहा है, ये मोर देन एनफ है, क्योंकि फिर थोड़ी बहुत चीजें आप खुद से भी जोड़ते हो। कंक्लूजन में सारी चीजें कंक्लूड कर देंगे जो जो आप समझे हैं ऊपर की डिस्कशन से, या जो जो भी आप समझे हैं हैंडीकैप चिल्ड्रन से। तो मैंने इसमें ऐड किया है कि from the above discussion we can conclude that handicapped children are who are different from the normal children। जो normal children से अलग हैं, चाहे वो फिजिकली तरीके से हो, चाहे वो मेंटली तरीके से हो, चाहे वो इमोशनली तरीके से हो, या सोशली तरीके से हो, वो नॉर्मल चिल्ड्रन से जो अलग होंगे वो हैंडीकैप चिल्ड्रन होंगे जी। ठीक है। और इसमें मैंने बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट है कि कम से कम जो है वो 40% कम से कम होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी की, तभी हम उस पर्सन को जो है वो पर्सन उसको हम डिसेबल्ड पर्सन के अंदर काउंट करेंगे और उसको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी। ठीक है। उसके बाद है कि उसके बाद है कि देयर इज ऑलवेज वेरिएशन एंड यूनिकनेस इन एवरी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। कि हर एक सोसाइटी में, हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है वेरिएशन देखने को मिलती है या यूनिकनेस देखने को मिलती है। हमें उस यूनिकनेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और करनी चाहिए हमें रिस्पेक्ट उस यूनिकनेस की, और शुड ट्राई टू इम्प्रूव द सिचुएशन एज यू कैन। और हमारे बलबूते पे जितना भी हो सकता है हमें उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। Also, many facilities should be provided in the education system for the handicapped children for their better future and for dignified lives। और मैं बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड, अगर हम देखने चले ना तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए। हैंडीकैप्ड क्या, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए, चाहे वो क्रिएटिव चिल्ड्रन भी हो, गिफ्टेड चिल्ड्रन भी हो, या हैंडीकैप्ड में जो जो भी है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, सभी बच्चों की बात करते हैं, इनके लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है ये इंक्रीज ही हो रही है ये चीजें। तो ताकि इनका फ्यूचर भी अच्छा हो और ये अच्छी एक डिग्निफाइड लाइफ, या फिर अगर हम बोलें कि एक प्राइड वाली लाइफ जो है ये जी सके, इनके अंदर जो है इन्फीरियोरिटी वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ना आ सके। तो ये था जी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के बारे में। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा ताकि आप एग्जाम में अपने हिसाब से लिख सकें। तो दैट्स इट, यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। तो ये कहाँ गया मेरा मार्कर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करें अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहो तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।